प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड, विषय एसएसटी और आपका टॉपिक है भारत में परिवहन। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, एनोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया था? तो इसमें आपका है ऑप्शन सही, चेन्नई। 2 नंबर का प्रश्न है, किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो इसमें है पाराद्वीप। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन होता है? तो इसमें है कोयले का। चौथा नंबर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टेशन हैं? तो इसमें हो जाएगा वाराणसी, कन्याकुमारी। 5 नंबर में देखिए, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है? तो 5 नंबर में आपका हो जाएगा 247A। 6 नंबर में है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो इसमें हो जाएगा 6 में 4 केरल। 7 में देखिए, कोंकण रेलवे मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो आपका हो जाएगा 7 में 2 पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, पाराद्वीप बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं? तो ये हो जाएगा कोलकाता, विशाखापट्टनम। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है? तो 9 नंबर में एक आपका हो जाएगा दहेज। 10 नंबर में है, यदि एक यात्री कांडला, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम और पाराद्वीप जाना चाहता है तो उसे निम्न राज्यों में से कौन से राज्य में नहीं जाना है? तो 10 नंबर में आपका हो जाएगा 3 का ऑप्शन सही, केरल नहीं जाना है। 11 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को जोड़ता है? तो 11 नंबर में है चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। 12 नंबर में देखिए, कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो 12 नंबर में आपका हो जाएगा 3, सिलचर तथा पोरबंदर। 13 नंबर में देखिए, कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसमें 14 नंबर में 13 नंबर में आपका है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात किस पतन को भारत के प्रथम पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो 14 नंबर में आपका एक हो जाएगा कांडला पतन। 15 नंबर में आपका है, पाइपलाइन परिवहन का लाभ कौन सा नहीं है? तो 15 नंबर में आपका 3 का हो जाएगा ये है, पाइपलाइनों के प्रचालन के कार्य में बहुत कम ऊर्जा लगती है। 16 नंबर का प्रश्न है, यातायात के संदर्भ में कौन सा बिंदु अन्य 3 बिंदुओं से भिन्न है? तो 16 नंबर में आपका हो जाएगा 2, रेल परिवहन। 17 नंबर का है, किसका संबंध उत्तर दक्षिणी गलियारे से है? तो 17 नंबर में एक हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी। 18 नंबर में है, गुजरात पंजाब पाइपलाइन परिवहन से कौन से राज्य जुड़े हैं? तो 18 नंबर में आपका है, ये हो जाएगा 2 का ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। 19 नंबर में है, कौन सा अंतरस्थलीय नदीय पतन है? तो 19 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा कोलकाता। 20 नंबर में देखिए, कौन सा देश का स्थल से घिरा गहरा तथा सुरक्षित पतन है? तो 20 नंबर में एक हो जाएगा विशाखापट्टनम। 21 नंबर में देखिए, कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सही रूप से परिभाषित करता है? तो 21 नंबर में 3 हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापार। 22 नंबर का प्रश्न है, कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु किस सहायक पतन को विकसित किया गया है? तो 22 नंबर में है 2, हल्दिया पतन। 23 नंबर में देखिए, कौन सा परिवहन हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सर्वप्रमुख हो गया है? तो 23 नंबर में आपका 3 है, रेल परिवहन। 24 नंबर में देखिए, देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है? तो 24 नंबर में आपका एक है, भारतीय रेल परिवहन।
25 नंबर में आपका है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग किसका निर्माण और रख रखाव करता है? तो 25 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, राष्ट्रीय राजमार्ग का। 26 नंबर में देखिए आप, किसका रख रखाव जिला परिषद द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जिला मार्ग का। 27 नंबर का प्रश्न है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता का मुख्य कारण क्या था? तो ये है सड़क निर्माण सस्ता है तथा यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। 28 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो 28 नंबर में आपका एक है विशाखापट्टनम। 29 नंबर में देखिए, कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो 29 नंबर में आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 30 नंबर का देखिए, केंद्रीय कैबिनेट में सड़क परिवहन राजमार्ग जहाज रानी मंत्री कौन है? तो इसमें हो जाएगा नितिन गडकरी। अब देखें आप, 31 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो 31 नंबर में हो जाएगा वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी से गुजरता है। 32 नंबर का प्रश्न है, ट्रांजैक्शन शुल्क जिसे ग्राहकों से वसूल करना सर्वोच्च न्यायालय के हाल के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया संबंधित है? तो 32 नंबर में आपका दो का हो जाएगा हवाई यात्रा से। 33 नंबर का है, निम्नलिखित में किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो 33 नंबर में आपका एक हो जाएगा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। 34 नंबर में देखिए, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हुआ 20 अक्टूबर 2011 को कहाँ पर हुआ था? 34 नंबर में एक का ऑप्शन सही है, बेंगलुरु में। 35 नंबर का प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन डाई मोनोऑक्साइड CO का प्रमुख स्रोत है? तो 35 नंबर में दो है, परिवहन क्षेत्र। अब अपन देखेंगे आपकी जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है। जनसंख्या से संबंधित अपन बात करेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई? तो आपका 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही है, फरवरी 2003। अब देखेंगे आप 2 नंबर का प्रश्न है, सत्य कथन है। तो इसमें आपका है उपयुक्त सभी सत्य कथन है, पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, 1872 से अब तक भारत की कुल मिलाकर 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना वर्ष 2011 की 28 फरवरी को संपन्न हुई। सही बात है। और 2 नंबर का ऑप्शन है, जनसंख्या का शुभंकर प्रगण शिक्षिका रखा गया। तीसरा है, जनसंख्या का आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इसके अंदर तीनों ऑप्शन सही हैं। अब है 3 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो 3 में आपका जो है ये हो जाएगा उत्तराखंड में। 4 नंबर में है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो 4 नंबर में आपका एक हो जाएगा कुरुंगपू में। 5 नंबर में देखिए, 2011 जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये 5 नंबर में आपका एक हो जाएगा, ये है राजस्थान की। अब 6 नंबर में देखिए, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपका 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन मिजोरम। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत की नगरीय जनसंख्या का लगभग कितना भाग श्रेणी 1 के नगरों में निवास करता है? तो आपका 7 में 3 हो जाएगा, 2/3। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जननांकिकी के अनुसार कुल जनसंख्या के हिसाब से उच्चतम से लघुतम तक राज्यों का सही क्रम क्या है? तो 8 में आपका 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल। 9 नंबर में है, भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो 9 नंबर में 3 है, महाराष्ट्र में। 10 नंबर में देखिए, भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक
दशकीय वृद्धि हुई, तो इसमें 10 नंबर में आपका हो जाएगा 2 का ऑप्शन सही, 1971 से 81 के मध्य। 11 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, जनसंख्या स्थिरता कोष के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो 11 नंबर में 1 का ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। 12 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो 12 नंबर में आपका हो जाएगा केरल के अंदर। 13 नंबर का प्रश्न है, जन्म दर व मृत्यु दर की गणना सामान्यतः की जाती है? तो 13 नंबर में आपका हो जाएगा 3 का प्रति 1000 व्यक्तियों पर। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की? तो 14 नंबर में 1 हो जाएगा 15 फरवरी 2000 को की। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो सूची वाला प्रश्न है, इसमें और स्क्रीन छोटी है तो हो नहीं पाएगा, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। अब 16 नंबर का प्रश्न ये देखिए, 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरों की संख्या की गणना के लिए किस आयु से ऊपर के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है? तो 16 नंबर में 1 है आपका 7 वर्ष। 17 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है? तो आपका हो जाएगा नाइजर। 18 नंबर का प्रश्न है, देश में साक्षरता के क्षेत्र में अग्रणी जिले सरचिप और आइजोल किस राज्य से संबंधित है? तो 18 नंबर में आपका है, ये 2 हैं मिजोरम में। 19 नंबर का प्रश्न है, यह है, भारत में 2001 की जनआंकिकी 593 जिलों में की गई। 2011 की जनआंकिकी करते समय पुनर्गठन के कारण कितने नए जिले शामिल किए गए थे? तो 19 नंबर में आपका 3 है, 47 नए जिले शामिल किए गए थे। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनगणना का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो 20 में आपका जो है ये हो जाएगा चौथा हरियाणा में। नेक्स्ट है 21 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से विकीर्ण ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं? तो 21 नंबर में हो जाएगा राजस्थान मरुस्थल में। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रविकीर्ण ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं? तो 22 नंबर में आपका 3 हो जाएगा बुंदेलखंड उच्च भूमि। 23 नंबर में देखिए, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य हैं? तो 23 नंबर में आपका 1 हो जाएगा केरल व तमिलनाडु। 24 नंबर में देखिए, 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो 24 नंबर में 1 हो जाएगा 8.6%। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है? तो कौन सा है? केरल। 26 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में अधिवासियों की अवस्थिति निर्धारित होती है? तो 26 नंबर में आपका 4 का हो जाएगा सुरक्षा व्यवस्था से। 27 नंबर में देखिए, हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो 27 नंबर में आपका हो जाएगा 3 नंबर का है उड़ीसा में। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग से संबंधित है? तो 28 नंबर में 3 हो जाएगा खासी। भारत में ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता है? तो 29 नंबर में 4 हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन है, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या का कम घनत्व, आधुनिक सुविधाओं का अभाव। 30 नंबर में है आपका, भारत की लगभग आधी जनसंख्या किस आयु वर्ग में है? तो इसमें हो जाएगा 20 वर्ष से कम। 31 नंबर में देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक ग्रामीण विशेषताओं वाला है? तो 31 नंबर में हो जाएगा 3 हिमाचल प्रदेश। 32 नंबर में है, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 32 नंबर में आपका हो जाएगा 2 मिजोरम। 33 नंबर में है, भारत की नगरीय जनसंख्या का लगभग कितना भाग श्रेणी 1 के नगरों में निवास करता है? तो 33 नंबर में है 3 2/3। 34 नंबर में है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो 34 नंबर में 3 है मृत्यु दर का घटना। 35 नंबर में है, निम्न में से कौन सा नगर
नगरीय छाया क्षेत्र नहीं दर्शाता है, तो 35 नंबर में एक है मुंबई। 36 नंबर में है लिंग अनुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, दूसरा स्थान निम्न में से किस प्रदेश का है, तो 36 में से आपका हो जाएगा पांडिचेरी, दो का ऑप्शन सही है। 37 नंबर में देखिए निम्न में से किसकी प्रतिशत वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है, तो महिला साक्षरता। 38 नंबर में है 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की निम्नतम वृद्धि दर किस राज्य में रिकॉर्ड की गई थी, तो 38 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा नागालैंड में रिकॉर्ड की गई। अब आगे आपका है टॉपिक विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। इसमें देखिए आप पहला प्रश्न है आपका, भारत में नियोजित आर्थिक विकास के सूत्रधार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने किस देश में इस मॉडल की प्रेरणा ली थी, तो एक नंबर में आपका हो जाएगा सोवियत संघ से ली थी। 2 नंबर का प्रश्न है सुमेलित करना है, सुमेलित आपको देखना है इसके अंदर कौन सा सुमेलित है, तो 2 नंबर में उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, तो पढ़ के सुना देता हूँ। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में नियोजन के संदर्भ में पहली व्याख्या दी। 2 नंबर का ऑप्शन है 1944 में ए दलाल की अध्यक्षता में योजना और विकास गठित किया गया। 1946 में अंतरिम सरकार ने योजना सलाहकार बोर्ड का गठन किया। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1943 के अंत में बम्बई में 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई, तो यह है बम्बई योजना प्रस्तुत की गई। अब है 4 नंबर का प्रश्न, 1944 में आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए प्रस्तुत की गई योजना का नाम था, तो यह था गांधीवादी योजना। 5 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए अप्रैल 1945 में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की ओर से एम.एन. राय द्वारा प्रकाशित योजना, तो इसमें आपका हो जाएगा जन योजना। 6 नंबर में है 1950 में जे.पी. नारायण द्वारा प्रस्तुत किस योजना के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, तो इसमें है सर्वोदय योजना। 7 नंबर का प्रश्न है, इस वर्ष गठित नियोगी समिति की संस्तुति पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, तो इसमें है 1946 में। 8 नंबर में देखिए नियोगी समिति की सिफारिश पर कब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, तो 8 नंबर में आपका एक है 6 अगस्त 1952। 9 नंबर में देखिए भारत में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कितनी बार योजना अंतराल उत्पन्न हुआ, तो 9 नंबर में है 3 बार योजना अंतराल उत्पन्न हुआ। 10 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के नियोजन तंत्र की शीर्ष संस्था है, तो 10 नंबर में आपका हो जाएगा ये है राज्य नियोजन बोर्ड। 11 नंबर का प्रश्न है पंचवर्षीय योजना में विकास का प्रमुख कार्य क्षेत्र है, तो कौन सा है साहब, कृषि क्षेत्र। 12 नंबर का है समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस योजना की देन है, तो 12 नंबर में आपका हो जाएगा एक प्रथम योजना की देन है। 13 नंबर में भारत की दूसरी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, तो 13 नंबर में है 30 अप्रैल 1956 को घोषित की गई थी। 14 नंबर में देखिए राजस्थान में लागू द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तथ्यों से संबंधित सत्य कथन है, तो 14 नंबर में आपका है ये है उपयुक्त तो सभी है, तो इसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं। देखिए सिंचाई एवं शक्ति पर अधिक ध्यान, सही है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी। भरतपुर में वैगन फैक्ट्री एवं सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई एवं गंगा नगर शुगर मिल सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई, तो उपयुक्त सारे के सारे कथन इसमें सही हैं। 15 नंबर में देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का उपनाम, तो 15 नंबर में आपका है 2 गाडगिल योजना। अब देखिए
16 नंबर में देखेंगे 1965 में किसकी अध्यक्षता में कृषि लागत आयोग का गठन किया गया था, तो 16 नंबर में आपका 2 है, प्रोफेसर दांतेवाला। 17 नंबर में देखिए भारत में यूटीआई की स्थापना कब की गई थी, तो ये 3 का ऑप्शन सही है, 1964 में। 18 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित, तो 18 नंबर में उपयुक्त सभी है। हरित क्रांति की शुरुआत, किशनगढ़ भीलवाड़ा में सूती वस्त्र मिलें स्थापित, डीडवाड़ा में सोडियम सल्फेट कारखाना स्थापित। 19 नंबर का प्रश्न चौथी पंचवर्षीय योजना किस नियम पर आधारित थी, तो इसमें आपका हो जाएगा नीचे से नियोजन। 20 नंबर का प्रश्न है चौथी योजना में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसमें 20 में हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 21 नंबर का प्रश्न है भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 की किस पंचवर्षीय योजना में घोषणा की गई थी, तो 21 नंबर में है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 22 नंबर में देखिए किस पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी, तो 22 नंबर में 4 है 5वीं। 23 नंबर में देखेंगे आपका है 1977 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने पर जनता सरकार ने 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 को कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो 23 नंबर में 2 है अनवरत योजना। 24 नंबर में देखिए 1982-83 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किसके सहयोग से ग्रामीण महिला एवं बाल उत्थान योजना शुरू की गई थी, तो 24 नंबर में 1 है डेनमार्क। 25 नंबर में देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए क्या अपनाया गया, तो 25 नंबर में है तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो तीसरे ऑप्शन में हो जाएगा मानक व्यक्ति वर्ष। 26 नंबर का आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना की लक्ष्योन्मुखी वृद्धि दर वास्तविक वृद्धि दर की अपेक्षा उच्चतर थी, तो 26 नंबर में आपका 2 हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। 27 नंबर का है IRDP किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो 27 नंबर में आपका 3 है पंचवर्षीय योजना। 28 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, तो 28 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा चतुर्थ 1976-71 के मध्य थी, ये सही नहीं है। 29 नंबर का प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 29 नंबर में 1 हो जाएगा 1951-52 में। 30 में देखिए वर्ष 1913 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत था, तो 30 नंबर में आपका 2 हो जाएगा 53.7। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जानाल पैनल गठित किया गया था, तो 31 नंबर में आपका 2 हो जाएगा नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। 32 नंबर में है विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु थी, तो 32 नंबर में आपका 2 हो जाएगा राष्ट्रों का वास्तविक धन मानव विकास के रास्ते। 33 नंबर में है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है, तो 33 नंबर में हो जाएगा 4.0%। 35 नंबर में है ये सुमेलित करने वाला नहीं हो पाएगा इसमें। 35 नंबर में अब देखिए ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ट्राइसेम है ये है ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। अब 36 नंबर का प्रश्न है ये देखिए सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा, तो 36 नंबर में आपका होगा 500 बिलियन। 37 नंबर में है सितंबर 2012 में विश्व बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय है, तो 37 नंबर में आपका 3 हो जाएगा कौशिक बसु। 38 नंबर में है योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी, तो 38 नंबर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 39 नंबर में देखिए आप ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है, तो 39 नंबर में 2 हो जाएगा नाबार्ड। 40 नंबर में देखिए आपका है सुमेलित करना है,
तो स्क्रीन छोटी है, इसमें सम्मिलित करने वाला प्रश्न होगा नहीं। 41 नंबर का प्रश्न देखिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के वयस्क व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितने दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी की कानूनन रोजगार गारंटी उपलब्ध कराई जाती है? तो 41 नंबर में आपका 2 हो जाएगा, 100 दिन। अब देखेंगे आप 42 नंबर का प्रश्न है, यह है भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 42 नंबर में हो जाएगा आपका 2006 में। 43 नंबर में देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 43 नंबर में 2 है, 1952 में किया गया था। 44 नंबर में देखिए, निम्नलिखित योजनाओं में भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो 44 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा, 11वीं योजना में रही। तो ये आपके प्रमुख प्रश्न थे, जिसमें परिवहन और आपकी पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न थे। धन्यवाद।